नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के 30 दिन 30 यूनिक केसेस की श्रृंखला में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। आज के केस में हम देखेंगे कि जिंदगी क्या है, जिंदगी जीने का ढंग क्या है और कैसे इन सवालों में उलझकर कुछ लोग या तो अपनी जिंदगी को संवार लेते हैं या फिर उजाड़ देते हैं। आज का ये केस भी एक ऐसे जघन्य अपराध की कहानी है जिसका कारण ना सिर्फ आपको चौंका देगा बल्कि आपकी सोच पर एक अमिट छाप छोड़ जाएगा। आज इस केस पर अपनी नजर बनाए रखेंगे हमारे आज के मेहमान और जाने माने रिपोर्टर शम्स ताहिर खान। थैंक यू। ये लीजिए, ये 200 रुपए आपके किराए के और 800 रुपए आपके बेटे की मैनेजमेंट की किताब के। और ये चिट संभाल के रखिएगा, इसमें बुक और बुक स्टोर दोनों का नाम है। थैंक यू मैम। अरे सानिका बिटिया आ गई, आ जाओ आओ। सुबह से इंतजार कर रहे हैं। कैसी है? खुश रहो, आओ। हाँ चल बेटा, हमने तो सोचा भी नहीं था कि तुम अपने गहने बेच के अपनी एफडी तुड़वा के हमारे ऑपरेशन के लिए पैसों का बंदोबस्त करोगी। ये तो हमारा फर्ज है मम्मी जी, और फिर बीमारी कभी बोल के थोड़ी ना आती है। सानिका की बहुत याद आ रही थी, इसलिए फोन करके तुझे बार बार परेशान कर रहे थे। इसमें परेशानी कैसी मम्मी जी, हमें भी यहाँ के अच्छा लग रहा है। और फिर सानिका का भी शिमला की बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन प्रोसेस चालू है। अगर इस बार नहीं आती तो पता नहीं अगली बार आप लोगों से कब मिल पाती। अच्छा तुम लोग बात करो, हम जरा बाजार होके आते हैं। नहीं पापा जी, अब आप कहीं नहीं जाएंगे, अब हम आ गए ना। हमसे बताइए क्या लाना है। अरे बहू तू अभी आई है, आराम कर। अब आराम हम नहीं आप करेंगे, दीजिए मुझे। ठीक है। चाहे तो भी पैकअप हो सकता। हेलो मैम, आप इतने दिनों में बिल्कुल भी नहीं बदले। क्या बदतमीजी है। अपनी पढ़ाई, अपने करियर पे फोकस करो। इतना सब कुछ होने के बाद थोड़ी सी तो शर्म करो। एक बार हमारे साथ हमारे फार्म हाउस पे चलो, सारी शर्म दूर कर देंगे आपकी भी और हमारी। तुम्हें पिछली बार भी इसीलिए माफ किया था क्योंकि तुम अनुपमा के बेटे। सोचो अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो तुम्हारी इन हरकतों के बारे में क्या सोचती। क्या सोचती? तो बस वो यही सोचती कि बेटा जवान हो गया है। सुधर जाओ वरना पुलिस स्टेशन ज्यादा दूर नहीं है। नाउ गेट आउट ऑफ माय वे, आउट। इस थप्पड़ का बदला लेना पड़ेगा। नहीं, इस बहाने छुआ तो सही। हमारा देश दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, लेकिन देश में महिलाओं की सुरक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आंचल श्रीवास्तव और 10 साल की उसकी बेटी सानिका कितनी सुरक्षित है। वैसे भी आंचल सिंगल मदर है, इंडिपेंडेंट है, कामकाजी महिला है, समाज में उठना बैठना है। आखिर आंचल की कहानी है क्या? क्या वो जुर्म की दुनिया से महफूज है या फिर जुर्म के काले साए अजनबियों या उसके अपने परिवार वालों की शक्ल में उसके इर्द गिर्द मंडरा रहे? हमें जाने दो, हम आपके बारे में पापा को नहीं बोलेंगे। अंकल प्लीज हमें जाने दो। सर, मैं कम इन? सर, हमें अब तक हमारी एनओसी नहीं मिली है। हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर। प्रॉब्लम तो जिंदगी का हिस्सा है आंचल जी। सर, सबसे पहले तो आपने हमें विदाउट नोटिस जॉब से निकाल दिया। उसके ऊपर से हमारी पीठ पीछे हमें कहीं और जॉब ना मिले, ये खेल खेल रहे हैं ना। आपको जॉब से निकालने का फैसला मैनेजमेंट का था, हमारा नहीं। और वैसे भी आपकी एनओसी की रिक्वेस्ट मैनेजमेंट के पास ही पेंडिंग है, हमारे पास नहीं। सर, मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ, मैं यहाँ तक ट्रैवल नहीं कर सकती। हमारी खुद की इतनी मुश्किलें हैं।
आप हमें ऐसे परेशान कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है सर। ठीक तो वो भी नहीं था जो आपने किया था। यू मे गो नाउ। नेक्स्ट टाइम आइएगा तो अपॉइंटमेंट लेके आइएगा। हमने सोचा था कि एक बार फिर इंसानियत से काम लेते हैं, लेकिन आप और आपका बेटा अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। जब प्रिंसिपल ही ऐसा होगा तो ऑफ कोर्स बच्चों पर तो उसका असर पड़ेगा ही। सानिका, कहाँ हैं आप? चलो बेटा, इट्स बेड टाइम। सानिका, कहाँ हो? ये लड़की भी ना। तू यहाँ? वो भाभी, सानिका ने स्मार्टफोन मांगा था तो मैं बस। कब मांगा सानिका ने तुमसे स्मार्टफोन? तुम मिलने कब आए सानिका से? बताओ। वो हाँ, सुबह हमसे मिलने आई थी। मतलब आप लोगों को पता है कि हमें स्वाति के आने से प्रॉब्लम हुई, इसलिए हमारी गैर हाजिरी में आपने स्वाति को यहाँ पे मिलने बुलाया सानिका से। हाँ तो हम अपने घर में अपनी भतीजी से मिलने नहीं आ सकते क्या? नहीं, एक्चुअली गलती हमारी है, हमें प्रयागराज वापस आना ही नहीं चाहिए था। चलो सानिका। बहू ऐसी बात नहीं। बहू बात सुनो। बहू स्वाति, तुम जाओ यहाँ से। मैं नहीं चाहता यहाँ फिर से सब कुछ वही दोहराया जाए। जाओ। स्वाति की तरफ से हम माफी मांगते हैं आंचल। प्लीज ऐसे नाराज होकर मत जाओ। मम्मी जी प्लीज, राजेश के जाने के बाद हमने कभी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा है और ना ही कभी आगे मोड़ेंगे, लेकिन आज हमें मत रोकिए। चलो सानिका। टिफिन तो रख लिया ना बेटा? और बस कितने बजे की है? टिफिन रख लिया है, बस 5 बजे यहाँ से निकलेगी। उसके बाद कहीं रात को खाना खाने के लिए रुकेंगे और सुबह अपने घर कानपुर। बहू, लोग तो पहले से ही कहते हैं कि बेटा चला गया, बहू दूसरे शहर में अकेली रहती है। अब फिर से कहेंगे कि बहू आई और 2 दिन में ही वापस चल दी। पापा जी, लोग क्या कहेंगे उससे ज्यादा मुझे अपनी बेटी के फ्यूचर की फिक्र है। और वैसे भी अब ये संस्कारों की लड़ाई है पापा जी। चलो सानिका। ऑटो, चलो चलो सानिका। आंटी, पेट दर्द और 8 बजे घर जाना है। हम इंजेक्शन लगवा देंगे। हाँ मीनाक्षी, खाना हो गया है, बस हम यहाँ से निकल रहे हैं। ओके चलो सानिका। सानिका, सानिका बेटा कहाँ हो? सानिका रुको, किधर लेके जा रहे हो मेरी बच्ची को? आंचल, आंचल क्या हुआ? आंचल, आंचल कुछ तो बोलो। सर, ये हमारी फ्रेंड आंचल श्रीवास्तव है। हम दोनों कानपुर के एक ही कॉलेज में लेक्चरर हैं। सर, आंचल कल रात अपनी बेटी के साथ प्रयागराज से कानपुर के लिए बस से निकली थी, लेकिन सर वो कानपुर नहीं पहुंची। आपने बस स्टॉप पे चेक किया? जी सर, मैंने बस स्टॉप पे चेक किया। मैंने बस वाले से पूछा लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। फिर हमने उसके फ्लैट पे भी जाकर चेक किया, लेकिन वो वहाँ कहीं नहीं दिखी। आपकी उनसे आखिरी बार बात कब हुई थी? जी कल रात को। हाँ मीनाक्षी, बस भिरवारी के पास सूरज ढाबा पे रुकी है। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद हमने उसे कॉल किया था। सानिका बेटा कहाँ हो? सानिका। थोड़ी देर बाद हमने फिर उसे कॉल किया, लेकिन उसका फ़ोन बंद बता रहा था। ढाबे वाले से भी पूछताछ की, लेकिन उसे कुछ नहीं पता था। तो फिर हम दोनों आपके पास चले आए।
तुम कौन हो? सर हम उनके स्टूडेंट हैं। उनकी बात हमसे भी हुई थी, तो उसके बाद से उनका फ़ोन बंद आ रहा है। आपकी फ्रेंड प्रयागराज किससे मिलने गई थी? सर प्रयागराज में उसका ससुराल है। प्रयागराज में कहाँ है उसका ससुराल? 23/2 रोशन बाग। हमें अभी तो तुम हमको मार ही दिए होती। तुम्हें मना किए थे ना बाहर जाने के लिए। अरे ये बंदा टोपी पहन के गए थे, तलब लग रही थी तो क्या करते बताओ। तुम्हें कितने बार बोले हैं ना कि चाहे तुम्हें देसी चाहिए हो या अंग्रेजी, हमको बोलो, हम लाकर देंगे। कितने बार बोले हैं हम कमाएंगे और तुम खाना। अच्छा एक बार फिर से कहो। ये कहती हो ना तुम बड़ी धमाका लगती हो। अगली बार ऐसा कुछ किया ना तो सच में जान से मार दूंगी, समझे? नहीं साहब, ये औरत और ये बच्ची को हम नहीं जानते। साहब इतने सारे लोग आते हैं ढाबे पे खाना खाने, कहाँ कोई याद रहता है। बस के यहाँ रुकने के बाद उसने अपनी सहेली को तुम्हारे इस ढाबे का ही नाम बताया था। बस भिरवारी के पास सूरज ढाबा पे रुकी है। बताया होगा साहब, लेकिन हमें नहीं पता। और वैसे भी यहाँ पे अक्सर वारदातें होती रहती। अभी एक हफ्ते पहले एक मैडम जी का पर्स चोरी हो गया था। चोर भागकर सड़क के उस पार चला गया। उस पर अलग थाना लगता है सर। ये सिर्फ चोरी का मामला ना हो शायद, वो औरत और उसकी बेटी दोनों लापता है। आपके यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा है? नहीं साहब, अगर ये चोरी का मामला है तो इसमें ब्रह्मपुर के लड़के हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई और मामला है तो हमें नहीं पता। शर्मा, ब्रह्मपुर पुलिस स्टेशन से हेल्प लो और उनसे कहो कि उनके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है तो हमें तुरंत कांटेक्ट करें और अपने लिस्ट के सारे हिस्ट्री शीटर्स को उठाओ। जी सर। यही वो सूरज ढाबा है जहां से आंचल श्रीवास्तव और सानिका श्रीवास्तव गायब हुई। यहाँ कई सवाल खड़े होते हैं। क्या आंचल लंबी दूरी के बस में होने वाली चोरी और लूटपाट का शिकार तो नहीं? अगर मामला लूटपाट का ही है तो फिलहाल दोनों कहाँ हैं? कहीं लूटपाट के दौरान बीच बचाव की वजह से इनके साथ कोई बड़ा जुर्म तो नहीं हो गया? क्या ये अचानक हुआ या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? वजह चाहे जो भी हो, मामला बेहद गंभीर है। इधर वक्त तेजी से भाग रहा। ऐसे में पुलिस के लिए जरूरी है कि वो इन दोनों को ढूंढ निकाले। भाई साहब हमें छोड़ दो, हमें अपनी बच्ची के पास जाना है, प्लीज मुझे लेके चुप, एकदम चुप। अभी से नौटंकी चालू है? अभी तो खेल शुरू हुआ है, आगे आगे देखो होता क्या है। साला फोन काट दिया। ठीक है, पैसा ना सही कुछ और ही सही। नहीं। उत्तम नगर पुलिस थाना को सूचित किया जाता है कि कानपुर हाईवे के पास एक बच्ची की लाश मिली है।
ये तो सुहाना शर्मा है, इसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई गई थी। सर ये हमारे यहाँ की रहने वाली है, लेकिन ये फतेहपुर थाने क्षेत्र से गायब हुई है। देख के लग रहा है कि इसको सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, तब तक मैं सर को इन्फॉर्म करता हूँ। यस सर। एक तरफ हमारे देश में बच्चों को भगवान का रूप कहा जाता है, वहीं दूसरी तरफ बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 10 साल की मासूम सुहाना के साथ बार बार दुष्कर्म हुआ, फिर उसे बड़ी बेरहमी से मार दिया गया। कहा जा रहा है कि सुहाना के इस हाल के लिए उसके परिवार वाले जिम्मेदार हैं। यहाँ फिर सवाल उठता है कि आखिर कहां और कितनी हमारी महिलाएं और बेटियां सुरक्षित हैं? कहीं सुहाना की तरह सानिका की गुमशुदगी में भी तो फैमिली एंगल नहीं है। हालांकि पुलिस अब तक सुराग नहीं लगा पाई। अचानक से बच्ची कहाँ गुम हो जाएगी? चोरी चकारी का रैंडम मामला भी हो सकता है सर। शर्मा, महज चोरी का मामला होता तो आंचल ने किसी थाने में रिपोर्ट की होती या फिर सीधे अपने घर चली गई होती। फिर अब तक उसका मोबाइल क्यों स्विच ऑफ आ रहा है? आपकी गट फीलिंग क्या कहती है सर? मुझे लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा होगा, उन्हें ट्रैक कर रहा होगा, और उस सुनसान इलाके में उसे मौका मिल गया होगा उन्हें टारगेट करने का। आपका मतलब है किडनैप? पॉसिबिलिटीज पूरी है। एक काम करो, उनकी तस्वीरें आसपास के गांव में सर्कुलेट करवाओ और आंचल के मोबाइल की डिटेल्स निकलवाओ। शायद उसकी लास्ट एक्टिव लोकेशन से हमें कोई मदद मिल जाए। सर मैंने कंट्रोल रूम में कांटेक्ट करके सारे मोबाइल्स वैन, पेट्रोलिंग वैन और गश्त लगाने वाले सिपाहियों को भी आंचल की फोटो भेज दी है। गुड। एक काम करो, ब्रह्मपुर पुलिस स्टेशन से भी अपडेट ले लो। जी सर। हेलो, हमें एक माँ बेटी की तलाश है, मैं तुम्हें फोटो भेज रहा हूँ। ओके सर। सर मैंने आंचल के ससुर को फोन लगाया पर उन्होंने फोन नहीं उठाया। हमारा यकीन करो, हमारे पास 10 लाख नहीं है और ना ही हमारे किसी पहचान वाले के पास। हमारी बच्ची से मिलवा दो प्लीज, उसे हमारे बिना रहने की आदत नहीं है। आदत डलवा देंगे, अभी तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के साथ बहुत कुछ करना है। महिलाओं का शोषण और उनके साथ किए जाने वाले अपराध आए दिन देखने को मिलते हैं। कैसे अचानक सानिका और आंचल का जीवन बिखर गया। पुलिस इन बातों को समझ रही थी और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन जिस तरीके से, जिस सफाई से इस जुर्म को किया गया था, उसका कोई भी सिरा पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था। हमें लगता है कि आपकी बहू और आपकी पोती जब बस से कानपुर जा रहे थे तब रास्ते में उन्हें अगवा कर लिया गया है। क्या? हमने कहा था रात को सफर मत करो, लेकिन एक नहीं मानी। फिरौती के लिए आपको कोई फोन वोन आया था? फिरौती नहीं, कोई फोन नहीं है सर। मैंने आपको फोन किया था पर आपने उठाया नहीं। वो सर मेरा फोन घर में इधर उधर पड़ा रहता है, इसलिए। आंचल का पति कहाँ है? सर मेरा बेटा राजेश 4 साल से कहाँ है कुछ पता नहीं। मतलब? राजेश और आंचल में बिल्कुल भी नहीं बनती थी साहब, बिल्कुल भी। राजेश, आपने कितनी आसानी से कह दिया कि दूसरा बच्चा प्लान करते हैं। एक की जिम्मेदारी तो आप उठा नहीं पा रहे हो। सानिका आप बड़ी हो रही है, उसका एहसास है आपको? क्या सनका जब देखो सनका की देखभाल का ताना मारते रहती हूँ। और तकड़ आ गई तुम्हें अपनी कमाई की। मेरी बहू आंचल ने मेरे बेटे राजेश पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दायर कर दिया। मैंने उसे एक वकील करके दिया, तब जाकर मेरा बेटा बेल पर बाहर आया। लेकिन उसके बावजूद भी साहब वो घर वापस नहीं आया। आपके पास राजेश की तस्वीर है? जी है सर। इस परिवार में मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। शर्मा, यहाँ के लोकल थाने से राजेश के बारे में पता करो और उनसे आंचल का मिसिंग केस भी डिस्कस करो। क्या पता आंचल और उसकी बेटी सानिका के गायब होने का कनेक्शन राजेश के गायब होने से हो। राइट सर। हमारे लिए ये पता लगाना जरूरी है कि ये कोई रैंडम केस है या फिर इससे कोई पर्सनल एंगल जुड़ा हुआ है।
सर हम द्वारपाल, महिपाल के कज़न। वैसे मेरी महिपाल से बोलचाल तो नहीं है, क्या हुआ? इनकी बहू आंचल लापता है। क्या? आपको जानते हैं? सर जानता तो बहुत कुछ हूँ। सिर्फ देख पाया, लेकिन बातें क्या हुई ये सुन नहीं पाया। ये कब की बात है? 2 दिन पहले की बात है। शर्मा एक काम करो, आंचल के सभी ससुराल वालों की कॉल डिटेल्स निकलवाओ। सर मैं आंचल और स्वाति के बारे में लोकल लोगों से पूछताछ करता हूँ। शायद हम जिसे रैंडम क्राइम समझ रहे हो उसमें कोई पर्सनल एंगल हो। सबकी बैंक स्टेटमेंट्स भी निकलवाओ। सुपारी का मामला होगा तो पता चल जाएगा। भाई उठा तो लिया है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है हम लोगों के पास। आपके जैसा नेटवर्क भी नहीं है ना हमारे पास। जी भाई, इन्हें 5 लाख रुपए दे और माँ और बेटी को सेट कर। ठीक है, चलो तुम आजा। सर आपको उस घर के बारे में कुछ भी जानना है ना तो उस घर की नौकरानी माला से पूछिए। वो वहाँ काफ़ी टाइम से काम कर रही है और पिछले 2 महीने में ही उसने काम छोड़ा है। कहाँ रहती है माला? साहब स्वाति दीदी बड़ी लंपट औरत है। ये क्या हो रहा है? टीवी को बाहर रखकर अभिजीत तुम थोड़ी देर मेरे लिए भी रुक जाते। और वो दिन तो स्वाति दीदी हद ही कर दी। स्वाति, ये क्या कर रही थी तुम? वो भाभी, तो ये है तुम्हारा जॉब? देर रात शराब के नशे में घर आती हो और फिर ऐसी अश्लील हरकतें करती हो? कम ऑन भाभी, एंजॉय करो ना लाइफ को। आप भी तो अकेली हो ना। उन दिनों बड़े साहब और अम्मा जी किसी रिश्तेदार के घर गए हुए थे। जब लौटे तो वो आंचल दीदी के सामने हाथ जोड़ रहे थे। हम आप दोनों के आने का इंतजार कर रहे थे। हमें पुलिस कंप्लेन करनी ही होगी। बेटा, और उसकी जिंदगी के बारे में सोच, उसकी शादी हो जाने दे बेटा। एक बाप की लाज रख ले बेटा। फिर का आंचल दीदी घर छोड़कर चली गई, फिर इसी शहर में किसी और घर में रहने लगी। आंचल का पति क्या है तुम जानती हो? नहीं साहब, वो तो हमको नहीं मालूम। हेलो, मैं उत्तम नगर पुलिस स्टेशन से PSI अजय कुमार बोल रहा हूँ। आपने जो इंक्वायरी की थी उसी के सिलसिले में आपसे बात करनी। यह है सुहाना शर्मा। पिछले दिनों इसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई गई थी और मिसिंग कंप्लेंट दर्ज होने के ठीक 1 हफ्ते बाद कामला के जंगल के पास इस लड़की की हमें लाश मिली। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके केस में भी विक्टिम के साथ कुछ ऐसा ही हुआ हो? शर्मा, ये इन्फॉर्मेशन हमारी खबरी जुगनी कुमारी के साथ शेयर करो और स्वाति को पूछताछ के लिए यहीं बुलाओ। जी सर। मम्मा, 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 झूठ बोलती है माला। एक छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया भाभी ने। हमें सानिका से मिलनी नहीं देती थी, अपने माँ बाप के घर नहीं रुकने दिया हमें। सानिका को हमने एक मोबाइल फोन दिया था तो भड़क गई। कब मांगा सानिका ने तुमसे स्मार्टफोन? तुम मिलने कब आए सानिका से? उन्हें अपने ससुराल खुद नहीं रहना था, इसलिए बार बार हमारे यार्ड में घर छोड़कर चली जाती थी। तुम्हारा भाई कहाँ है? हमें नहीं मालूम। मैं ये भाई बहन का सच जानना होगा। जैसा दिखता है वैसा लगता नहीं। तुम इन सबके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। जिस तरीके से इनका आंचल के साथ का बर्ताव रहा है, ये पूरी फैमिली अपने शक के घेरे में है। सर ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। आंचल 1 साल बाद अपने ससुराल आती है और वापस जाते हुए लापता हो जाती है। 4 साल से उसके पति के बारे में किसी को कुछ पता नहीं। शर्मा, हमें दोनों सिरों को पकड़ के चलना होगा। ये कोई पर्सनल मैटर है या फिर कोई रैंडम अपराध है?
के पास जाना है। इधर आओ बेटा, इधर बैठो बैठो। आपको मम्मी के पास जाना है? मम्मी के पास जाएंगे, डरना बिल्कुल नहीं। हाँ देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आंचल श्रीवास्तव और उसकी बेटी सानिका श्रीवास्तव से जुड़े एक भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। हमने घेराबंदी कर दी है और जल्द हम उन तक पहुंच जाएंगे। बस इसके आगे हम कुछ नहीं कह सकते। गला रेत कर मारा गया सर। बदन पर भी काफी वार किए गए। ये सिर्फ मर्डर नहीं, लगता है इसके साथ और भी बहुत कुछ हुआ है। एम्बुलेंस बुलाओ, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। लाश को यहाँ ठिकाने लगाया गया है, इसका मतलब इन 5 दिनों में आंचल को यहीं कहीं आसपास के एरिया में रखा गया होगा। अपनी टीम्स को चारों ओर दौड़ाओ, एक एक बस्ती, एक एक मोहल्ले में पूछताछ शुरू करो, शायद किसी ने कुछ देखा हो। अब हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है ये आंचल की बेटी सानिका को ढूंढना। आंचल श्रीवास्तव की मौत के बाद केस एक सनसनीखेज मोड़ पर आ खड़ा। वैसे देखा जाए तो आंचल की मौत पुलिस सिस्टम और कानून व्यवस्था की नाकामी। आंचल एक लेक्चरर थी, भली औरत थी, पर जिस बेरहमी से उसे मारा गया उससे पूरा समाज हिल गया। पूरे देश और राज्य की नजर आंचल के केस पर है। देश आंचल के लिए इंसाफ की गुहार कर रहा है। वहीं पुलिस के लिए चुनौती है कि वो सानिका को जल्द से जल्द ढूंढ निकाले। जब तक ये मामला हम डिस्कस कर रहे हैं, सोचिए सानिका पर खतरा कितना बढ़ता जा रहा हो। जिस तरीके से तुम्हारे ये लड़के छीना झपटी करते हैं, उससे किसी की जान भी जा सकती। ये हमारा काम है, समझे? हम कोई दूसरा साफ सुथरा काम भी तो कर सकते हैं ना। किसी दिन लालच में पकड़े गए तो? ऐसे कैसे पकड़े जाएंगे? तुमने हमारी मशीन देखी है ना, कैसे गहने पिघलाकर बिस्किट बना देती है। और पुलिस को तो भनक भी नहीं लगी। पुलिस ढूंढेगी तो गहने। हम कह रहे हैं इतना लालच ठीक नहीं होता है। तो अब तुम हमें ज्ञान बांटोगे। तुम्हें पता है ना, इसी ज्ञान के चक्कर में उलझे थे तुम जाओ, इन सब चक्करों में मत पड़ो। जाओ, मस्त रहो। सर, ये रहे सबके मोबाइल। आंचल का मोबाइल ढाबे के लोकेशन पर ही स्विच ऑफ हुआ। उसकी तरफ से लास्ट कॉल मीनाक्षी ठाकुर और तरह को ही किया गया। आंचल के ससुराल वालों के नंबर भी वेरीफाई किए जा रहे हैं। सीसीटीवी या फिर जुगनी से कुछ मिला? नहीं सर, टीम कोशिश कर रही है। पर एक बात है सर, आंचल ने प्रयागराज से निकलते समय अपने फेसबुक पर ये मैसेज अपलोड किया था। मतलब आंचल के इस सफर के बारे में सारी दुनिया जानती थी और कोई अपना खेल खेल गया। सर, ये रही आंचल श्रीवास्तव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जान से मारने से पहले गैंगरेप हुआ है। प्राइवेट पार्ट्स भी बुरी तरह से इंजर्ड है। किसी धारदार हथियार से गला रेत कर मारा गया। हेलो सर, जो सुहाना शर्मा केस के बारे में मैंने आपसे बात की थी, जिसका रेप और मर्डर हुआ था, उसके इन्वेस्टिगेशन में एक टिप मिली है। एक सेक्स रैकेट है जो ब्रह्मपुरा में एक्टिव है और वहां पर एक और लड़की को देखा गया जिसका हुलिया सानिका श्रीवास्तव से मिलता है। व्हाट? अरे कोना बराबर से चेक होना चाहिए। सर, मैं ऊपर जाके देखता हूं। हाँ सर, मैं इधर देखता। हाँ, आप अंदर जाइए, आप पीछे की तरफ जाइए। सर, लगता है उनको हमारे आने की भनक लग गई। पूरे एरिया की नाकाबंदी करवा, कोई भी गाड़ी बिना चेकिंग के निकल लेनी चाहिए। सर,
साइड में हटो। अरे आप लोग कैसे अंदर कैसे घुसे जा रहे हैं? क्या चाहिए आप लोगों को? पूरे घर की तलाशी लो। सर ये सब क्या हो गया सर? तुम्हारे लिए काम करने वाले बंटी और सागर ने तुम्हारी पूरी पोल खोल दी है। सर क्या हुआ? ये कौन है? तुम्हारे पति? जी सर। नहीं सर, मैं इसका पति वती नहीं हूँ। शिवम तुम्हारा ही नाम है ना? नहीं सर, मेरा नाम शिवम नहीं है। सर, शिल्पा धोबी ने उसका नाम शिवम बताया और वो उसके पति की हैसियत से उसके साथ रह रहा था, लेकिन उसका हुलिया आपकी सर्कुलेट की हुई फोटो के साथ मैच कर रहा है, इसलिए हमने आपको तुरंत बुलाया। हाँ, तो मिस्टर शुभम उर्फ राजेश, क्या ये चक्कर? 4 साल से घर छोड़कर यहाँ दूसरी औरत के साथ जुर्म का संसार बसा के बैठे। वहाँ तुम्हारी आंचल, तुम्हारी पत्नी की हत्या हो चुकी है, तुम्हारी बेटी लापता है। क्या ये सब? सर ये बात तुमको भी पुलिस थाने में आके पता चली। तुम 4 साल से थे कहाँ? तंग आ गए थे सर। आंचल और हमने एक साथ बीएड कंप्लीट किया था, लेकिन आंचल की नौकरी पहले लग गई और हमारी लगी नहीं। राजेश, हमने आपको अभी एक एड्रेस मैसेज किया है, उन्हें प्रोफेसर की जरूरत है। कोई फायदा नहीं होगा, रहने दो। राजेश, ऐसे घर पे बैठे रहेंगे तो आपके दिमाग में जंग चढ़ जाएगा। हमने बात कर ली, आप चले जाइए। क्या बात कर लिए? यही ना कि मेरे पति पे दया करो, बेरोजगार है, घर में पड़ा रहता है। फिर से शुरू मत हो जाइए। हम पे इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। सानिका की जिम्मेदारी है, मम्मी पापा की जिम्मेदारी है, स्वाति की शादी करवानी है, और अब हमसे ना ये सब अकेले मैनेज नहीं हो पाता है, इसलिए आपको ये जॉब करनी पड़ेगी बस। पत्नी से तंग आ गए और बेटी को भी पसंद नहीं करते थे। तुमने दूसरे बच्चे की भी बात की थी ना? दूसरा बच्चा तो हर कोई चाहता है सर, पर हर मर्द तुम्हारी तरह मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ना चाहता। शिल्पा तुम्हें फ्री में खिला रही थी, आंचल से तुम्हारा डिवोर्स हुआ नहीं था, इसलिए उसको रास्ते से हटा दिया ना। सानिका कहाँ है? सानिका इनका हमको नहीं पता कहाँ है। उसकी माँ के साथ क्या हुआ, किसने किया, हमको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है सर। अपना क्या है ना, जिसे एक बार छोड़ दिया उसे छोड़ दी। और फिर शिल्पा हमारा ख्याल भी बहुत रखती थी, और हमें क्या चाहिए था बताइए? सर राजेश हमारी जरूरतों को पूरा करता था और हम उसकी। और जब राजेश की बीवी दोबारा अपने ससुराल आई तो तुम्हें ये डर सताने लगा कि कहीं वो राजेश को तुमसे छीन ले, इसलिए तुमने लड़कों को भेजा, किडनैप किया और फिर मरवा दिया। राजेश की पत्नी से तो हम कभी मिले भी नहीं, तो हम उसकी जान कैसे ले सकते हैं सर? ये तो हमारी तहकीकात तय करेगी। सर, ये आंचल का बैंक स्टेटमेंट, वो हर महीने किसी अभिजीत को पैसे ट्रांसफर करती थी, और ये वही अभिजीत है जिसका स्वाति से संबंध। हर महीने आंचल तुझे किस बात के पैसे देती थी? अगर ये वीडियो स्वाति के पति या उसके ससुराल वालों के हाथ लग गया या उसके माँ बाप के हाथ लग गया तो क्या चाहते हो? ज्यादा कुछ नहीं, मेरा एक छोटा सा फ्लैट है और उसकी छोटी सी EMI, बस वो भरते रहना। सबसे पहले ये वीडियो। ऐसे कैसे? जिस दिन EMI क्लियर हो जाएगी उस दिन ये वीडियो भी डिलीट हो जाएगी। ये बात स्वाति को पता थी? आंचल ने हमें मना किया था बताने से। और तेरी बीवी को? वो एक्चुअली उसी का ही प्लान था। 15 सितंबर को तुम दोनों कहाँ थे? हम तो घर पे ही थे, मैच देखने थे। किसी को ब्लैकमेल करके जो मजे उड़ाने थे वो उड़ा लिए। अब बाकी की EMI जेल में बैठ के भर। तो दोनों हस्बैंड वाइफ को अरेस्ट करो और इनके खिलाफ नया केस रजिस्टर करो, और इस केस में इनको सस्पेक्ट रखो। सर आंचल जहाँ जॉब करती थी उस कॉलेज के प्रिंसिपल नरेश मोहतरा के बेटे के खिलाफ आंचल ने डिसिप्लिनरी एक्शन लिया, जिसके बाद उसे कॉलेज से निकाल दिया गया। और आंचल के मर्डर के 3 दिन पहले नरेश मोहतरा के आवारा बेटे को सड़क पर बदतमीजी करते हुए देखा गया था आंचल के साथ। और ये देखिए रोहन के फोन से क्या मिला। ये क्या नया ट्विस्ट है? सर उसने हमारे बेटे को एग्जाम में कॉपी करते हुए पकड़ लिया और कॉलेज के उसूलों के मुताबिक हमने खुद अपने बेटे को रस्टिकेट कर दिया, इसलिए हमने उसे नौकरी से निकलवा दिया।
सर हमारे सर पर बदला लेने का जुनून सवार हो गया था, इसलिए हम भी उसकी वैसी बेइज्जती करना चाहते थे। और तुमने वही किया। तुम बाप बेटे ने मिलकर आंचल के साथ घिनौनी हरकतें करवा और फिर उसे मरवा दी। आंचल की बेटी सानिका कहाँ है? सर कैसी बातें कर, इतनी हद तक तो हम जा भी नहीं सकते। अगर इसमें तुम दोनों का हाथ निकला ना तो याद रखना, शहर में तुम्हारी बारात निकलेगी। सर आंचल के ससुर महिपाल श्रीवास्तव ने हमसे बहुत कुछ छिपाया। आपको इस नंबर से कॉल आया और ये नंबर उसी एरिया में एक्टिव था जहां पर से उसकी लाश मिली। किसको दी थी सुपारी? किसी को कोई सुपारी नहीं थी। मुझे फिरौती के लिए फोन जरूर आया था। सीधी बात घुसती नहीं का तुम्हारे भेजे में? तुम्हारी बहू हमारे कब्जे में है, 10 लाख रुपए का इंतजाम कर लेना, समझे? हमारा कोई लेना देना नहीं है आंचल से, दोबारा फोन मत करना हमें, समझे? आंचल को बहू बना के क्या मिला साहब हमें? उसके आते ही मेरा बेटा घर छोड़ के चला गया, मेरी बेटी को उसने बदनाम कर दिया, मेरा अच्छा खासा सुखी संसार उसने उसे बर्बाद कर दिया। चंद रुपए देकर वो हर महीने अपने आप को महान साबित करती रही। अब ऐसी औरत के लिए कोई मुझसे पैसे मांगेगा तो क्या मैं उसे दे दूंगा? तो मुझे अचानक अपनी पोती सानिका का ख्याल आया। मैंने तुरंत उस नंबर पर फोन डायल किया साहब, लेकिन फोन मिला नहीं साहब। आंचल के लिए मैंने पैसे नहीं दिए, इस बात का मुझे कतई दुख नहीं है। दुख नहीं, शर्म आई। हमने आपके बेटे को ढूंढ लिया और वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर गया ताकि उसे आप लोगों की जिम्मेदारी ना उठानी पड़े। और आपकी बेटी स्वाति अपनी दोस्त मनाली और उसके पति अभिजीत के साथ मिलकर गंदी हरकतें करती। इसके वीडियोस बनाकर अभिजीत आंचल से हर महीने पैसे मांगता था। आंचल ने ये बात किसी को नहीं बताई और वो सिर्फ इसीलिए ताकि आपके घर की इज्जत बनी रहे। और आपने हेलो सर, मैं आपको लोकेशन सेंड कर रही हूँ, अब जल्दी आ जाइए। इस खतरे की घंटी को खामोश कर, हैं? चल अपने को आसाम निकलना। आसाम के पहले जेल का रास्ता आता है कि चलो इसको चल। एक कमजोर औरत और एक बच्ची के साथ इतनी घिनौनी हरकत। वैसे तेरी जुर्म की लिस्ट काफी लंबी है। देख, मेरे सब्र का बांध अभी टूट रहा है और मुझे तेरे मुंह से सिर्फ सच सुनना है। बता, आंचल और सानिका के साथ इतना घिनौना अपराध क्यों किया? गुरसाल ने हमको उस औरत और बच्ची को बेचा था। कौन गुरसाल? तो चोर हैं सर। गुरसाल और उसका साथी बाला, उनको सब पता है, मुझे कुछ नहीं पता सर। ये गुरसाल और बाला कहाँ मिलेंगे? सर दोनों शहर छोड़कर भागने वाले थे, अभी टकसाल वाले गोडाउन पे छुप बैठे हैं सर। चलो बताओ, क्यों किया आंचल और सानिका के साथ ऐसे? साहब हम लोग मामूली चोरी चकारी करते करते थक गए थे साहब। पैसे की खातिर ये काम किया था साहब। आपने सोचा फिरौती की रकम मिलेगी तो ऐश करेंगे साहब, लेकिन साहब न फिरौती की रकम मिली, ऊपर से बाला ने देख लिया तो जुगनी को माँ बेटी के बारे में पूछताछ करती हुई साहब हम बहुत घबरा गए साहब। हम दोनों ले जाके माँ बेटी को गुरु को भेज दिया। माँ के साथ बेटी फ्री। भाई आप हम दोनों को 5 लाख रुपए दे दो। हमारी उन दोनों से कोई दुश्मनी नहीं थी साहब, हमें तो ये काम दिया गया। किसने दिया था काम? मैं साहब मिला नहीं कभी उससे, उसने शायद किसी पैडलर से मेरा नंबर लेके मुझे फोन किया था।
कौन से नंबर से आया था फोन? सिम में होगा। कौन से सिम में? सर हम उनके स्टूडेंट हैं। एक सीधा साधा भोला भला दिखने वाला स्टूडेंट अपनी ही प्रोफेसर और उसकी बेटी के साथ इतनी बड़ी साजिश रच सकता है? चल शुरू से बता। सर वो हम कानपुर में अकेले रहते, तो हमारे माँ बाप हमें हिसाब से पैसे भेजते थे, तो यहाँ ड्रग्स, शराब और लड़कियों के लिए पैसों की कमी पड़ जाती थी। मुझे मेरे ड्रग डीलर से पता चला कि किसी औरत को बेच के भी पैसे कमाए जा सकते हैं, इसीलिए मैंने उसी से गुटकाल का नंबर लिया और उसे फ़ोन किया। हाँ, माँ बेटी है, हम पूरी इंफॉर्मेशन दे देंगे। अब हमें 5 लाख दे दें, बाकी तुम्हें जो करना है करो। हेलो मैडम, कब आ रहे हैं आप? हाँ तरन, आज शाम की बस से निकल रहे हैं। ब्लू बस से ना? नहीं, ब्लू बस की टिकट्स नहीं मिली, इसलिए डीजे ट्रैवल्स की बस से आ रहे हैं। ओके। हाँ मीनाक्षी, खाना हो गया है, बस हम यहाँ से निकल रहे हैं। चलो सानिका। सानिका, सानिका, सानिका बेटा कहाँ हो? सानिका, सानिका बेटा, सानिका। ए, रुको! किधर लेके जा रहे हो मेरी बच्ची को? ताकि पुलिस को चोरी लगे, और मैं 5 लाख देने के लिए पहले 10 लाख की फिरौती की रकम मांगी आंचल मैडम के ससुर से, लेकिन उन्होंने देने से मना कर दिया। साहब हमने उन दोनों को 5 लाख रुपए में खरीद लिया था, और जब पुलिस मुझ तक पहुंचने वाली थी और केस के चर्चे वायरल होने लगे, तो अपनी जान बचाने के लिए मैंने आंचल का खून कर दिया साहब। और फिर लाश को हमने आपके एरिया में डंप करवा दिया, जिससे आपको लगे कि सब कुछ आपके एरिया में हुआ है और हम तक कोई ना आ सके। क्यों किया तूने ऐसा? तरन, प्रॉमिस करो तुम ये ड्रग्स छोड़ दोगे। तुम्हारी लाइफ में ड्रग्स के अलावा सब कुछ अच्छा है। हमें देखो, हमारी लाइफ में इतनी मुश्किल है कि कभी कभी हमको लगता है हम खुद अपनी जान दे दे। जरा सोचो, हमारी और हमारी बेटी की लाइफ कितनी मीनिंगलेस है। लाइफ जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। हमने उनकी जर्नी खत्म करके उन्हें डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया। हमें लगा कि उनके अंतिम यात्रा में हमारा काम भी हो जाएगा। मम्मी कहाँ है? मम्मी कहाँ है? नशा और नशेड़ी ये समाज में घुलने की तरह है। इससे निपटने का सिर्फ एक तरीका है, ड्रग्स पर सक्रिय रूप से पूरी तरह से लगाम लगाना। ड्रग्स की लत ने एक होनहार छात्र तरन को अपराधी बना दिया। वैसे क्रिमिनल रोहन भी है, लेकिन उससे बड़ा क्रिमिनल है ड्रग्स, जिसका विक्टिम है पूरा समाज। इसलिए ड्रग्स के धंधे को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ फेंकने की जरूरत है, वरना कहीं ऐसा ना हो हमारे युवा तरन जैसे अपराधी बनने लगे और ड्रग्स के शिकंजे में आने लगे, तो फिर हमारे देश का भविष्य क्या होगा? तो ये था हमारा आज का एपिसोड। हम अपने आज के मेहमान शम्स ताहिर खान का शुक्रिया अदा करते हैं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। जय हिंद।